हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। इसी तरीके से अपन लगभग सभी चैप्टर्स को कवर करें, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस को अगर अपन देखें तो जैसे कि 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास में सी एक वेक्टर है, वो एक्चुअली में बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन है। ठीक है, नॉर्मली जब भी अपन प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो एक्चुअली में लेंथ के बारे में बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पे बात कर रहा है एक वेक्टर के बारे में। तो इसका मतलब कंपोनेंट वाला सीन यहाँ पे बन रहा होगा। तो अपन बोल सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, ऑन के बाद जो वेक्टर लिखा है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और सिंस कंपोनेंट की बात करें तो यहां पे आ जाएगा ए कैप। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अपने पास में सी वेक्टर आ जाएगा। तो बी डॉट ए अगर मान लो मैं करता हूं तो यहां पे देखो ये लैम्डा है और यहां पे 1 है, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 8। नीचे यहां पे बात करोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये आ जाएगा 4 4 8 9 और उसका रूट तो यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये 3 यहां पे आ जाएगा हमारे पास। और अब देखो, अब ए वेक्टर का अपने पास में यहां पे यूनिट वेक्टर भी होने चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाई 3। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो तो सी वेक्टर हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा प्लस 8 बाई 9, और इसके साथ में ए वेक्टर लिखा हुआ है अल्टीमेटली। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि आगे अपने पास में ये वाली इक्वेशन दे रखी है। अब इससे हमारे पास में क्या होगा कि सिंस हमको पता है ए वेक्टर तो ए वेक्टर है, सी वेक्टर को अभी मैंने निकाला है लैम्डा प्लस 8 बाई 9 और यहाँ पे ए वेक्टर ये इक्वल टू 8 है, तो स्क्वायर कर दो तो ये 49 हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, अभी 7 इसको रहने देते हैं, या फिर चलो ठीक है मैं बोल दिया तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहां पे अल्टीमेटली अपने को करना है क्या है, यहां पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे बी वेक्टर पता चल जाएगा। फिर बोल रहा है कि अपने को बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ये निकालना है, जिसके लिए सी और बी वेक्टर दोनों पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 17 बाई 9, इसके साथ में ए वेक्टर आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लेंगे और यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस 17 बाई 9 का स्क्वायर, और इसका अलग से स्क्वायर कर दो, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, ये आ गया 49। अब देखो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको देखो ये 49 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि रूट 9 आ रहा था तो अभी 9 आएगा और इक्वल टू 49। इस 9 से ये 9 गया। अब यहां पे कर दो, रूट ले लो, है ना, तो यहां पे आएगा लैम्डा प्लस 17 नीचे आएगा बाई 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब एक बार ले लो प्लस, है ना, प्लस माइनस को भूलना नहीं है क्योंकि इसकी वजह से दो दो वैल्यूज आएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि लैम्डा की वैल्यू अपने को पॉजिटिव चाहिए। तो एक बार जब मैं प्लस लूंगा तो अपने पास क्या आएगा, लैम्डा प्लस 17 इज इक्वल टू 21। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख दो कि लैम्डा प्लस 17 एक्चुअली में अपने पास में प्लस माइनस 21 के बराबर आ रहा है। तो एक बार जब प्लस लेंगे तो यहाँ पे लैम्डा प्लस 17 इज इक्वल टू 21, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 4। एक बार माइनस लेंगे तो लैम्डा प्लस 17 इज इक्वल टू माइनस 21, यहां से कुछ भी आएगा लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिंस ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो अपने को केवल इस पे फोकस्ड रहना है। तो अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो बी वेक्टर भी आ गया। बी वेक्टर क्या आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 404। ठीक है, 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप की बजाय ऐसे फॉर्मेट में थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। वहीं पे सी वेक्टर की बात करोगे तो सी वेक्टर अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये है हमारे पास में सी वेक्टर, लैम्डा की जगह अगर मैं 4 डालूंगा तो 4 प्लस 8 आएगा, 12 हो गया, 12 बाई 3 4 आ गया, और इस 3 को 4 के नीचे ले जाओ, 4 बाई 3 इंटू ए वैक्टर, तो ये आ जाएगा अपने पास में 4 बाई 3 इंटू ए वैक्टर। और इसको चाहो तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि ये 4 बाई 3 8 बाई 3 और ये भी 8 बाई 3। अब अपने को निकालना है बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते।
तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, यहाँ पे आई जे के आ जाएगा, यहाँ पे 404 आएगा, यहाँ पे 4/3, 8/3, 8/3। अब देखो, तो आई कैप के साथ में अपने पास में क्या आएगा, 0 0, तो ये आ गया 8 माइनस 32/3 आई कैप। फिर जे कैप के साथ में आएगा, हाँ 32/3 माइनस 16/3, तो अपने पास में बचा 16/3, लेकिन जे कैप के साथ में माइनस आता है तो यहां पे भी 16/3 आ जाएगा। लास्ट वाले में के कैप के साथ बात करोगे तो ये आ जाएगा 32/3, क्योंकि दूसरे वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दें, मैग्नीट्यूड के लिए अपन यहां पे कर सकते हैं कि भाई 32/3 का होल स्क्वायर प्लस 16/3, प्लस ले लो या माइनस ले लो, होल स्क्वायर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 32/3 का होल स्क्वायर, मैं क्या करता हूं 16/3 के होल स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, तो रूट से बाहर आएगा तो वो 16/3 हो जाएगा। रूट के अंदर यहां पे देखो 2 बचेगा, और 2 का होल स्क्वायर वो 4 आ जाएगा, फिर यहां पे 1 आएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये बन रहा है 9, रूट के अंदर 9 जिसकी वैल्यू 3, तो 16/3 इंटू 3 से 3 गया, आंसर आ गया 16। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली अप्रोच कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़े से लेंथी टाइप के वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस इस सेशन में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अपने को क्या बोला है, हमारे पास में 2 यूनिट वेक्टर्स ए और बी, उन दोनों के बीच का एंगल π/6 है, सॉरी π/3 है, तो ए डॉट बी की वैल्यू यहीं से अपन निकाल भी सकते हैं, ये और cos π/3, यूनिट वेक्टर दोनों की वैल्यू 1, cos π/3 की बात करो तो ये 1/2 अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हो सकता है इसकी जरूरत पड़े इसलिए मैं निकाल दे रहा हूं। फिर क्या बोला कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अपने को लैम्डा की वैल्यूज बताने, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। लैम्डा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का डॉट विद 3a वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 लैम्डा ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, फिर आ जाएगा 6 बी डॉट ए, फिर माइनस में लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी, फिर यहां पे आएगा -2 लैम्डा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पे करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 लैम्डा, इसकी वैल्यू 1 होती है, 6 इंटू ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, जिसको अभी आपने हाफ निकाला, माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2 -2 लैम्डा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो हमारे पास में आ रहा है माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2, और यहां पे आ रहा है प्लस 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं एक्चुअली में इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं ना कि -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहां पे बच रहा है लैम्डा, तो ये आ जाएगा -2 लैम्डा और ये -6 इक्वल टू 0। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही। अब डायरेक्ट फैक्टर तो इसके हो नहीं रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो यह आएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और अपने पास में यहां पे आ जाएगा 24, हाँ 24 ये आ जाएगा, तो ये आ गया डिवाइड बाई 2, तो ये 28 हो रहा है, 28 को 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, 4 को बाहर ले लो तो 2√7 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2√7 बाई 2, यानी कि आएगा 1 प्लस माइनस √7। अब इसको देखना है अपने को कि भाई 1 प्लस √7 की बात करोगे तो ये कितना आएगा, जैसे √7 है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्ट नहीं निकालना, 2 पॉइंट समथिंग रहेगी। जब 2 पॉइंट समथिंग रहेगी तो उसमें 1 ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू -1 से 3 के बीच में, मैक्सिमम 3 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है, तो ये तो 3 से बड़ी हो गई, तो ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। दूसरी वैल्यू ले लो 1 माइनस √7, इसकी बात करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो ये एक्चुअली में -1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि -1 से और छोटी है, तो ये भी इसका आउटपुट नहीं है। तो यानी कि लैम्डा की वैसे तो 2 वैल्यूज आ रही है, लेकिन इस इंटरवल में एक भी वैल्यू नहीं आ रही, तो यहां पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते अपने को पोजीशन वेक्टर्स ABCD टेट्राहेड। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में 3D ज्योमेट्री का है ना, जब 3D ज्योमेट्री की वीडियो अपन करेंगे तो उसमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट है जिसके द्वारा एक लाइन सेगमेंट P और Q का एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इसको A पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है R:1 के रेशियो, ठीक है। और ये दे रखा है P का वर्टेक्स, Q का दे रखा है, यानी कि डायरेक्टली अपन यहाँ पे वेक्टर, पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर निकाल सकते हो और OQ वेक्टर भी निकाल सकते हो। मतलब यही जो है लिखा तो है, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में इसको डायरेक्टली लिख के अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज, अगर मान लो मैं इनको सेपरेटली निकालूं, जैसे कि यहां पे हमारे पास में ये क्या है, जैसे ए अगर मान लो मेरे को निकालना रहेगा, ओ ए वेक्टर अगर मेरे को चाहिए, जैसे कि यहां पे दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में अपने को दिया भी नहीं, तो ओ ए वेक्टर अगर अपने को चाहिए तो हम यहां पे क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर एक्चुअली देखो किस तरीके से निकालते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे कोई सी वेक्टर है, m:n का रेशियो, तो m को b से करते हैं मल्टीप्लाई, n को a से करते हैं और डिवाइड बाई m प्लस n करते हैं। तो यही कंसेप्ट अपने को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इंटू ओ क्यू वैक्टर, मैं वेक्टर फॉर्म में इसको कर रहा हूँ, 1 इंटू ओ पी वैक्टर डिवाइड बाई r+1, ये हमारे पास में ओ ए वैक्टर आ चुका। अब क्या करना है, इसका क्वेश्चन के बेसिस पे पहले इस वाली वैल्यू को मैं सेपरेटली निकाल दे रहा हूं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओ ए का डॉट कर दो ओ क्यू, तो डॉट किया तो r/r+1, ओ क्यू का डॉट विद ओ क्यू, तो ओ क्यू वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस में 1/r+1 आ जाएगा, यहां पे आएगा ओपी डॉट ओ क्यू, ओपी डॉट ओ क्यू, और ये जो ओ क्यू है, जैसे ओ क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मान लो मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस वैल्यू को 25 25 50, तो ये हो गया रूट ऑफ 150। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ओपी वैक्टर का ओ क्यू वैक्टर के साथ डॉट करूंगा तो यहाँ पे 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 10, तो ये -10, ये +20, तो यहाँ पे बचेगा 10। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r/r+1 इंटू 150 प्लस 1/r+1 इंटू यहां पे आ जाएगा 10, ये आ रही है इस वाले पोर्शन की वैल्यू। अब अगले वाले पे आ जाओ, अगले वाले को निकालने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि OP का क्रॉस विद OA है ना, OA वेक्टर जो मैंने अभी ये निकाला इसको ले लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगेगा लेकिन थोड़ी देर में सबको सिंप्लीफाई हो जाएगा। r/r+1 यहाँ पे ओ क्यू वैक्टर आ गया, फिर 1/r+1 यहाँ पे OP वैक्टर। अब देखो, अब हम करते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, जब इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r/r+1 और यहाँ पे हो जाएगा, सिंस यहाँ पे मॉड लगा है तो पूरे पे भी मॉड लगा हुआ होगा, है ना, तो पूरे पे मॉड लगा, तो यहां पे आएगा OP क्रॉस OQ, फिर प्लस 1/r+1, यहां पे क्या आएगा OP क्रॉस OP, किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, ये खत्म ही हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ रहा है, r/r+1 इंटू OP क्रॉस OQ, ये आ जाएगा, और ये अपने को दे रखा है ना, तो यहां पे क्या आएगा, अच्छा एक्चुअली में इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये वाले कि यहां पे होल स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे अपने को होल स्क्वायर दे रखा है ना। अब देखो, अगर यहां पे होल स्क्वायर तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लो, चलो कि OP क्रॉस OQ निकाल लेते हैं। OP क्रॉस OQ अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहाँ पे I J K कैप आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा -1 -1 2 5 5 10, तो -10 -10, तो ये आ जाएगा -20 I कैप, J कैप के साथ बात करोगे तो अपने पास में क्या आएगा, -10 -10, तो -20, लेकिन ये J कैप के साथ माइनस रहता है तो +20 आ जाएगा, K कैप के साथ बात करोगे तो 5 - 5 वो 0, ये आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये तो 20√2 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना भाई, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये रूट, तो 20 बाहर तो √2, तो या फिर चाहो तो इसको वैसे भी देख लो कि अगर इसका पूरे का स्क्वायर करो तो 800 आ जाएगा,
यानी कि r अपॉन r प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 800। लेकिन क्वेश्चन में 1/5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1/5 भी कर दो, यहां पे भी 1/5, यहां पे भी 1/5, यहां पे भी 1/5, इसको किया तो यह है 160। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू में हमारे पास में आ रहा है कि r 150r अपॉन r प्लस 1 प्लस, और यहां पे है 10। तो इसको ना अपन ऐसे कर देते हैं कि 150r प्लस 10 बाई आर प्लस 1 माइनस, अब जो 1/5 के बाद सिंप्लीफाई किया है, यानी कि 160r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 10 के बराबर है, तो अपने को r की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, 1 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, तो 150r प्लस 10, ये जो है इसको r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट में 160r स्क्वायर आ रहा होगा, ये 10 आ जाए। अब देखो, तो हम यहां पे क्या करें, तो ये 1 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पे इसको करेंगे तो 150r स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा प्लस 150r प्लस 10r प्लस 10 माइनस 160 r स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास में आ रहा है। मैं क्या करता हूं, 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोनों साइड में, या फिर 10 इधर से कॉमन ले लो, जिसका मतलब 0 0 0 0 ये सब खत्म हो जाना है, और ये जो 1 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको राइट में ले जाओ, तो यहां पे आ रहा है 15r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर, फिर यहां पे आएगा प्लस r, प्लस में एक्चुअली में 15r और ये, तो 16r प्लस 1 इक्वल टू 10r स्क्वायर प्लस 20r प्लस 10। अच्छा, ये 10 तो कट ही गया ना, ये 10 भी तो गया, तो यहां पे आएगा r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। अब देख लो, अब अगर अपन इसको देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको ना थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, एक सेकेंड बस। हाँ, तो हमारे पास में आ रहा है माइनस r स्क्वायर प्लस, यहां पे आ जाएगा 16r, और यहां पे इस 1 से इस 1 को निपटा दो, ठीक है, और इस वैल्यू को लेफ्ट में ले आओ, तो यह आ जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0। तो माइनस 2r स्क्वायर प्लस 14r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन ले लो, माइनस 2r को कॉमन ले लो, तो r माइनस 7 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में एक तो r की वैल्यू 0 आ रही है, एक आ रही है 7, 0 हो नहीं सकता क्योंकि बोला है r पॉजिटिव है, तो r की वैल्यू 7 होगी, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखी है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा लेंथी भी टाइप का था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर अपने को दे रखे हैं, फिर बोला है सी वेक्टर भी एक वेक्टर है जो कि एक्चुअली में कोप्लेनर है विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब भी कोप्लेनरिटी होता है मतलब सी वेक्टर को हम अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या बोला है, सी परपेंडिकुलर है बी के, तो बी डॉट सी इक्वल टू 0 है, ए डॉट सी की वैल्यू दे रखा है, तो सी वेक्टर निकालना। काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, बार बार पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, और इस पूरे को सबसे पहले ऐसा करते हैं बी वेक्टर के साथ डॉट कर दो। तो बी वेक्टर के साथ अगर मान लो मैं डॉट करता हूं, तो इक्वल के पहले आएगा बी डॉट सी या सी डॉट बी, जिसकी वैल्यू 0। फिर यहाँ पे अल्फा के साथ में आएगा ए डॉट बी, फिर यहाँ पे बीटा के साथ में आएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए डॉट बी की वैल्यू भी यहां से निकाल लो, तो ए डॉट बी अगर करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3, 1 इंटू 2 यानी कि 2, और 3 इंटू माइनस 1, तो ये इससे कट गया तो 2 आ जाएगा। तो यहां पे 0 आ रहा है, यहां पे आएगा 2 अल्फा प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 9 10 11, रूट 11 उसका स्क्वायर करोगे तो 11 बीटा। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ रहा है। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को ए वेक्टर के साथ डॉट कर दो। ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए डॉट सी, यहाँ पे आएगा अल्फा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा बीटा बी डॉट ए लिख लो या ए डॉट बी, बात तो एक ही है। ए डॉट सी की वैल्यू उसने 5 दे रखी है, अल्फा और बी
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 4 13, ये आ गया 14 ये 14 आ जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू अभी 2 निकाली हमने, ये हमारे पास में एक रिलेशन आएगा। अब हमको इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से अल्फा और बीटा निकालना है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, सिंस मेरे को सी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं ना इसी इक्वेशन से, कहाँ गई ये रही, इसी इक्वेशन से इधर आ जाऊं, है ना। मैं क्या करता हूँ कि सी वेक्टर से दोनों साइड डॉट करता हूँ, तो लेफ्ट में आएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट साइड में आएगा ए डॉट सी प्लस बीटा बी डॉट सी। बी डॉट सी की वैल्यू इसने खुद बोला है 0, तो मेरे को केवल इतना चाहिए, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी अगर मैं निकाल लिया तो अपना काम बन जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, बीटा को रिप्लेस कर दो। तो चलो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में 2 अल्फा इज इक्वल टू -11 बीटा कर देता हूं, है ना। चल दोनों ही निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो, चलो बीटा ही निकालो डायरेक्ट। तो बीटा निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -2/11 अल्फा। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में आ जाओ, 5 इज इक्वल टू 14 अल्फा और -4/11 अल्फा, ये आ जाए। तो अब देख लेते हैं अपन यहाँ पे करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 40 154 आ जाएगा, है ना। 154 - 4 डिवाइड बाई 11 और ये अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 5 × 11 डिवाइड बाई हमारे पास में 150 आ जाएगा, तो ये आ गया 30, यानी कि 11/30। अब क्या कह रहे हैं, अब अपने को सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11/30 × 2, तो ये आ गया ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली में 5 है, 2 नहीं है, 5 है, तो ये आ गया 6, तो ये आया 11/6। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर थोड़ी ना लगा है, यहाँ पे तो नॉर्मल है, तो यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 11 ये आ जाए, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सब कुछ दे रखा है, फिर बोला है कि अपने को इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन बताना है। प्रोजेक्शन देखो, अब बी वेक्टर निकाल लो, इसमें काफी आसान सी चीजें हैं, कुछ खास इधर करना नहीं। सबसे पहले बी वेक्टर अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, आई जे के आ गया, ऊपर आएगा 3 - 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 -2, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 2 - 0, तो ये आ जाएगा 2i कैप। जे कैप के साथ में बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, -6 - 2, तो -6 - 2 करेंगे -8 आएगा, और जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस रहता है तो ये +8 हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे 0 - +1 हो जाएगा, प्लस के कैप। ये हमारे पास में बी वेक्टर आ चुका है। अब सी वेक्टर के लिए कर लेते हैं। सी वेक्टर क्या कह रहा है, बी का आई कैप के साथ में क्रॉस, सॉरी के कैप के साथ में, तो 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस के कैप, इसका क्रॉस कर दो के कैप। अब एक तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ ये वाला पढ़े होगे ना, कि जैसे यहाँ पे आई होता है, जे और के साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तीनों, आई कैप और जे कैप का अगर क्रॉस करते तो के आता है, जे और के का करते तो आई आता है, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। वही चीज अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी, जैसे 2 इसके साथ में आई कैप क्रॉस के कैप आएगा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगे हम, इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में बेसिकली, जिससे आएगा माइनस में, तो यहां पे आएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू -2 जे कैप। फिर उसके बाद जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो आई कैप आ जाएगा, तो +8 आई कैप आ गया। के कैप का के कैप के साथ क्रॉस करोगे तो 0 होता है। तो अल्टीमेटली अपने पास में ये आ रहा है, जिसको सिस्टमेटिक तरीके से मैं क्या लिख देता हूं कि 8i कैप -2j कैप, ये हमारे पास में सी वेक्टर आ चुका है। अब क्या बोला है, सी वेक्टर -2j कैप, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 8i कैप -4j कैप। इसका प्रोजेक्शन बताना है मेरे को, किस पे बताना है, ए वेक्टर पे। तो देखो सी ये कितना है, ये आ रहा है हमारे पास में 8 - 4, हाँ 8 - 4 और 0। ए वेक्टर की बात करोगे तो कितना है, 3 - 1 और 2, दोनों का सबसे पहले डॉट कर देंगे, और ऑन के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
ऊपर हो जाएगा 24 + 4 डिवाइड बाई √14, तो 28 बाई √14 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऐसा करते हैं √14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो क्या है 28 बाई 14 इंटू √14, तो ये बन गया 2। यहाँ पे आएगा 2√14, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास में पोजीशन वेक्टर्स हैं एक ट्राइंगल के, ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। फिर बोला है कि अगर हमको ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के भी पोजीशन वेक्टर दे दिए गए हैं तो अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज निकालनी है और इस रिलेशन को देखना। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे देखो काफी बेसिक्स अप्रोच यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं। जब अपने को ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे होते हैं तो सेंट्रोइड अगर निकालना है तो तीनों का एवरेज होता है, फिर चाहे कुछ भी वर्टेक्स वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 - 5 और +2, तो ये कितना बच गया, 4 और 2 हो गया 6, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया P। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे Q 2Q हो गया, इसमें से एक Q गया तो Q वेक्टर बचा। फिर R पे आ जाओ, माइनस, देखो साथ साथ में लिख के तब सिंप्लीफाई करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, अपन यहाँ पे एक एक को देख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -3 +2 और +2 और +2 को एक साथ लोगे तो 4R आएगा, उसमें से 3 घटा दो तो 1 बचे। ये आ गया पोजीशन वेक्टर किसका, सेंट्रोइड का। अब अपने को एक रिलेशन याद होना चाहिए कि अगर यहां पे ऑर्थो सेंटर है, यहां पे सरकम सेंटर है, बीच में सेंट्रोइड है, तो 2:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है, ये हमको पता है। ऑर्थो सेंटर हमको पता है, हाँ देखो ऑर्थो सेंटर हमको पता है, ये क्या दे रखा है PQ + 4। इसके बारे में बात करोगे तो अल्फा P वेक्टर प्लस बीटा Q वेक्टर प्लस गामा R वेक्टर, ये दे रखा है। इसकी बात करोगे तो PQ + R वेक्टर, ये दे रखा है। अब हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि जो सेंट्रोइड निकल के आएगा P वेक्टर Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बाई 3, ये एक्चुअली में 2 को मल्टीप्लाई कर दो C का पोजीशन वेक्टर से, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा C का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, मैं इसको C लिख दे रहा हूं, C वेक्टर प्लस 1 इंटू O वेक्टर डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज अपने को क्या करना है यहाँ पे कि जैसे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फा P वेक्टर प्लस 2 बीटा Q वेक्टर प्लस 2 गामा R वेक्टर, प्लस में यहां पे आएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बाई 4, ये हमारे पास में आ रहा है, डिवाइड बाई 3 आ रहा है, तो ये PQ + R बाई 3। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, P वेक्टर के साथ जो भी लिखा है ना उन सबको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 1/4, ये P वेक्टर के साथ लिखा है। सेम तरीके से 2 बीटा प्लस 1/4 इसके Q वेक्टर के साथ लिखा है, और 2 गामा प्लस 1/4 ये R वेक्टर के साथ लिखा है, ये बाई 3 है, ये इसके बराबर है ये वाली वैल्यू के। तो अब अगर अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 1/4 एक्चुअली में 1 के बराबर है, तो यहां से क्या आया 2 अल्फा = 1 - 1/4 यानी कि 3/4, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/8। लगभग देखो ये ऐसा ही सीन इधर भी है इधर भी है, जिसका मतलब बीटा की वैल्यू भी 3/8 और गामा की वैल्यू भी 3/8। अब क्या बोल रहा है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहां पे हम क्या करते हैं 1/8 को बाहर ले लो, और अल्फा के साथ में भी 3 आएगा, बीटा के साथ में भी 3 आएगा, गामा के साथ 3 आएगा, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये 3 आएगा। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो 3 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में तो ये 15 आ जाएगा, तो ये आ गया 24/8 यानी कि 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको काफी आसानी से ही हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है ना, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज के बारे में भी बात हो रही है। देखो हमको यहाँ पे क्या बोले कि हमारे पास में A वेक्टर B वेक्टर दे रखा है, फिर D वेक्टर, D वेक्टर को अपन काफी आसानी से निकाल लेंगे, A क्रॉस B के बराबर है। फिर बोला C वेक्टर एक्चुअली में कुछ इस तरीके से कि A डॉट C = C वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और ये वाली कंडीशन, और फिर बोल रहा है कि डी डॉट सी जो है उस उनके बीच का एंगल π/4 है, तो अपने को ये वैल्यूज बतानी। अब यहाँ पे डी क्रॉस सी, तो ये वाली वैल्यू तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी का ये और दोनों के बीच का एंगल का स्क्वायर, है ना। ये तो काफी आसानी से आ जाएगा, लेकिन बी डॉट सी नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारी सी वेक्टर अपने पास में है ही नहीं। एक तो बेसिक अप्रोच ये वाला हो सकता है कि अपन सी वेक्टर को कुछ न कुछ मान लें और फिर इक्वेशंस की हेल्प से फाइनल आउटपुट निकालते हुए चलें। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बाकी कंडीशंस लगाते हैं इक्वेशंस की हेल्प से, अपन नहीं करते हैं इसको। जैसे डी वेक्टर अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा आई जे के कैप, और ए क्रॉस भी अपन कर रहे हैं, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, यहाँ पे आएगा 2 2 1। तो डी वेक्टर अपने पास में क्या आएगा, 1 - 2, तो माइनस आई कैप हो गया। फिर जे कैप के साथ बात करोगे तो 1 - 2, -1 आएगा, जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस रहता था, ये इधर आ गया। 2 - 2 के कैप के साथ 0 हो जाएगा, तो डी वेक्टर अपने पास में ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो कंडीशन दे रखी है इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 8 के बराबर तो इसको खोल लो, सी का स्क्वायर प्लस 4 × a का स्क्वायर माइनस 4 × a डॉट सी इक्वल टू 8। अब a डॉट सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना आ जाएगा, √3, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12 माइनस 4 × a डॉट सी की वैल्यू ये रख दो -8 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे सी वेक्टर का स्क्वायर हो गया -4 सी वेक्टर हो गया, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, तो यहाँ पे ये एक्चुअली में सी वेक्टर -2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई है 2। अब हमको क्या करना है, डी डॉट सी भी दे रखा है, चलो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। हमको निकालना है एक्चुअली में बी डॉट सी, तो बी डॉट सी निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो ये रहा, इस कंडीशन को पकड़ लो कि हमको दे रखा है डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, है ना। इसको थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को सी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई, प्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी क्रॉस डी या डी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू तो अपने को पता ही अभी, है ना। ये तो हम निकाल भी लेंगे, कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा सी वेक्टर डी वेक्टर इंटू दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच के एंगल की बात करोगे तो ये है π/4। और अब देखो इसको खोल लो, इसको कैसे खोलेंगे, ये वाला वेक्टर सबसे पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट जाएगा, यानी कि सी डॉट बी हो जाएगा, फिर ए वेक्टर आएगा, फिर माइनस, फिर पास वाले वेक्टर के साथ डॉट होगा और दूर वाला वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, डी वेक्टर अभी अपन ने निकाला ये वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √2 आ जाएगा, और साइन π/4 1/√2 होता है, इससे ये गया। तो सी क्रॉस डी, एक्चुअली में हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड अपने पास में 2 आ रहा है, तो इसका यूज अपन यहाँ पे भी कर लेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, तो ये तो 2 आ गया। अब सी डॉट बी या बी डॉट सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूं, तो यहाँ पे आएगा एक्स ए वेक्टर माइनस, इसकी बात करोगे देखिए सी डॉट ए डॉट सी या सी डॉट ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसको अभी हमने निकाला है 2, तो ये 2b वेक्टर हो गया, ये हमारे पास में इधर आ गया, इसका वैल्यू इधर आ। अब हम क्या करते हैं, अब एक्चुअली में इस पूरे को ना स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो इधर आया 4, इधर की बात करोगे तो एक्स स्क्वायर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर -4 × x × a डॉट बी, ये हमारे पास में आ रहा है। अब देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये कितना आएगा, 4 4 8 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 4 यानी कि 36 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा a डॉट बी की वैल्यू निकाल लो, a डॉट बी की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे निकालेंगे, चाहो तो यहाँ पे निकाल लो कि a डॉट बी की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी,
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से, 1 को 1 से, तो ये आ गया 5, तो ये आएगा 5, तो यानी कि 5 इंटू 4 20x और -4 ये आ रहा है, तो 3x² माइनस 20x प्लस 32 ये हमारे पास में आ रहा है। अब हम क्या करें, तो इसके कर देते हैं फैक्टर, 32 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 96, 96 को 12 8 6, हाँ, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 12x माइनस 8x प्लस 32 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक आ रहा है x माइनस 4, दूसरा आ रहा है 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आ रही है, x क्या है b डॉट सी, जब इसकी वैल्यू 4 आ रही तो 10 माइनस 12 पूरे पे मॉड, और इसकी वैल्यू अभी हमने 2 निकाली है, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो ये आ गया 6। दूसरा तरीका, जब x की वैल्यू 8/3 होगी, जब 8/3 होगी तो 10 माइनस 8/3, तो ये 8 आ गया, फिर 4, तो अभी भी आ रहा है 6, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 6 हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे b डॉट सी की वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये एकदम आसान सा लग रहा है। क्या है, अपने को बोला ए वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग और परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर अपने को दे रखे। अरे यार ठीक है ठीक है, देखो अलोंग बी वेक्टर की बात करोगे तो ये देखो होता क्या है कि मान लो मेरे पास में कोई बी वेक्टर है, हमारे पास में कोई एक ए वेक्टर है ना। अब ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अलोंग बी वेक्टर जिसको अपन ए पैरेलल बोलते हैं, एक होता है ये वाला परपेंडिकुलर, जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर अपन बोलते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे होता है क्या कि ए वेक्टर को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक, अब बस इसी का यूज करना है क्योंकि लेफ्ट में ए वेक्टर है यानी कि अल्फा बीटा गामा, राइट साइड की बात करो तो दोनों को ऐड करना है अपने को। तो यहां पे अगर मैं 1/11 को बाहर ले लूं तो मेरे पास में यहां पे क्या आ जाएगा 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई 48 और -4 ये आ जाएगा, फिर 16 -5, फिर -16 और फिर यहां पे आएगा -17 ये आ रहा है। तो देखो 1/11 इधर आ रहा है, ये हो गया 44, मैं डायरेक्टली कर दिया हूं। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वाले तरीके से तुम कर सकते हो, बट उससे अननेसेसरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -33, 11 से डिवाइड कर दो तो ये 4 1 -3। अब क्या बोल रहा है, सब का स्क्वायर कर दो सम कर दो, तो 16 + 1 + 9 25 और 1 26 ये आ जाए, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वेक्टर अपने को दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर कुछ इस तरीके से है और ये वैल्यू की आउटपुट ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने को बतानी। सबसे पहले इसी का यूज करते हैं। इसका देखो ये तो काफी स्टैंडर्ड सही फॉर्मेट है क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या पता है, ये करना है कि ये सी क्रॉस बी है तो इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इसको ना अपन ऐसे लिखते हैं प्लस में बी क्रॉस सी, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस प्रोडक्ट पे इंपैक्ट पड़ता है। जो वेक्टर क्रॉस के बाद लिखा है वो बाद में ही होना चाहिए, तभी जाके उसको अपन सही से देख पाते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब यहां पहुंच जाओगे। अब देखो अब क्या होगा, सिंस ये 0 के बराबर है तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं इस वेक्टर के देखो ए वेक्टर 0 नहीं है, बी वेक्टर 0 नहीं है, सी वेक्टर भी 0 नहीं है ना। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर ये 0 के बराबर तो एक्चुअली तभी हो पाएगा जब इसका और इसके बीच का एंगल 0 रहेगा, है ना, साइन 0 की वजह से। तो यहां पे ये वेक्टर के पैरेलल रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपने पास में कंडीशन आई। बस अब हो गया, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक बार निकाल लो, निकालोगे तो क्या आएगा 2 और 3 ये 5 हो गया, और -1 -5 -6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो सी वेक्टर मेरे पास में क्या आ गया 5 लैम्बडा -6 लैम्बडा और 4 लैम्बडा, ये हमारे पास में सी वेक्टर है। अब
दूसरा चीज क्या है, ये वाली इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो a डॉट बी आएगा, फिर आएगा, फिर इसका लास्ट वाले के साथ प्लस a डॉट सी हो जाएगा, फिर प्लस c डॉट बी हो जाएगा, फिर आएगा c वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 168। a डॉट बी की बात करोगे तो ये आएगा 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 प्लस 5 प्लस 3, 14 हो गया ये, तो ये 14 आ गया। और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, a डॉट सी, a डॉट सी की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब अगर वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज करने का मतलब जैसे a डॉट बी की वैल्यू मेरे को पता है, ये तो 14 हो गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट विद c वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो हम कर पाएंगे यहाँ पे कि लैम्बडा को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 168, तो ये 14 हो गया। अब c वेक्टर के बारे में हमको पता है कि ये देखो यहाँ पे इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिख दिया, यहाँ पे लैम्बडा टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया, और ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर के साथ में 25 36 16, ये हो जाएगा 77 168, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपन करते हैं, चलो आगे चल के देखो, इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या है, लैम्बडा टाइम्स यहां पे आएगा 14 प्लस लैम्बडा टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में c वेक्टर के स्क्वायर के ही बराबर रहेगा, ये पूरी वैल्यू है ना। तो यहां पे चाहो तो उसको चलो अलग तरीके से देख लेंगे, यहां पे आएगा लैम्बडा स्क्वायर 77 लैम्बडा स्क्वायर कर देता हूं, ये आएगा 168 के बराबर। a प्लस बी अभी अपन ने निकाला है, a प्लस बी ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसका मतलब ये जो लिखा है यही आउटपुट आने वाला है, जिसका मतलब यहां पे भी अपन ये लिख सकते हैं कि ये आ गया 14 प्लस लैम्बडा इंटू 77, तो यहां पे आ जाएगा 77 लैम्बडा प्लस 77 का स्क्वायर माइनस 168, तो यहां पे आ रहा है 77 स्क्वायर प्लस 77 लैम्बडा माइनस 154 बच जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये हो गया, तो 77 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 2, ये आएगा, ये चला गया, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 2 इक्वल टू 0, एक फैक्टर लैम्बडा प्लस 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा लैम्बडा माइनस 1, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, ये इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू -2 और 1 आ रही, हाँ लैम्बडा की वैल्यू -2 और 1 मेरे पास में आ रही है। अब मेरे को सी वेक्टर चाहिए, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की बात करोगे तो वो एक्चुअली में कितना है, लैम्बडा 77 लैम्बडा स्क्वायर के बराबर, यही तो है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी वेक्टर का स्क्वायर 77 लैम्बडा स्क्वायर, ये मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब लैम्बडा की वैल्यू -2 रहेगी, -2 अगर रहेगी तो 77 इंटू 4, ये आ जाएगा हाँ 308, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रहा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जिसमें अपने को बोलेगा हमारे पास में ए कैप एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर और सी वेक्टर के, फिर बोला है कि ये यूनिट वेक्टर जो है इस वेक्टर के साथ इतना एंगल बनाता है, फिर बोला है कि ये जो यूनिट वेक्टर है π/3 एंगल बनाता है इस वेक्टर के साथ, तो अल्फा बताइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 टाइप का सिनेरियोज हो सकता है कि जैसे एक तो अपन ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई ए कैप है, चलो इसको मान लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेते हैं, फिर एक इक्वेशन इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, 3 इक्वेशन 3 अननोन, उसको सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, बट वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी। उसकी बजाय अपन ऐसा कर सकते हैं कि सिंस मेरे को पता चला यहाँ पे कि ए कैप जो है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और अभी पता चला कि ए कैप सी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ए कैप जो है वो एक्चुअली में बी क्रॉस सी के बराबर हो, है ना। बी क्रॉस सी के दो तरीके से बराबर होगा, या तो प्लस के बराबर हो सकता है, माइनस के बराबर हो सकता है ना। और यहां पे देखो ये ए वेक्टर ले लो, अभी इसको ऐसे समझो, इसको मैं अभी ए वेक्टर ले लेता हूं, तो ये लैम्बडा टाइम्स रहेगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन यहां पे क्या करते हैं, बी क्रॉस सी ले लेते हैं, बी क्रॉस सी निकालना है,
तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए आई जे के कैप ले लिया, फिर यहां पे आएगा आई के 1 -2 3, यहां पे आएगा 2 3 -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 में से 6 9 गया तो -7 आई कैप आ जाएगा। दूसरा यहां पे देखोगे तो अपने पास में क्या आएगा कि जे कैप के साथ में 1 -6 तो ये आ जाएगा +7 जे कैप हो जाएगा, फिर 6 3 और 4 ये 7 के कैप, ये अपने पास में आ रहा है। अब मेरे को चाहिए ए कैप, ए कैप मतलब क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बस यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां पे प्लस माइनस होता, ठीक है। ऊपर आप ये वाली डायरेक्शन अगर किसी वेक्टर की हो रही है तो ये वाली भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सी वाली अपने को लेके चलनी है। आगे और इक्वेशंस दे रखे हो सकता है उसमें काम आए। तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो हाँ ठीक है ना, 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप आ जाएगा, डिवाइड बाई 7√3। तो ए कैप मेरे पास में आ रहा है, ये बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -1/√3 1/√3 1/√3, ये हमारे पास में आ चुका है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये वाला एंगल है इसके साथ में, जिसको अपन ले लेते हैं। यहां पे क्या है, हाँ ये वाला, कि हमारे पास में +-1/√3 1/√3 1/√3 इसका डॉट विद 1,1,1 इसके साथ अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में सबसे पहले डॉट कर रहे हैं तो ए कैप का मैग्नीट्यूड जो कि 1 रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो √3 रहेगा इनटू कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो यहां पे आउटपुट नेगेटिव में -1/√3 आ रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे को प्लस लेना है माइनस लेना है, ये डिसाइड यहां पे हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस को अगर मैं बाहर रखूं तो यहां पे आएगा -1/√3 +1/√3 और प्लस में 1/√3। तो एक से तो एक कैंसिल हो गया, अंदर बच रहा है +1/√3, लेकिन यहां पे आउटपुट देखोगे तो -1/√3 है। तो एक्चुअली में मेरे को ए कैप जो है वो लेना पड़ेगा ये वाला माइनस साइन के साथ में, तो ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, बाकी सारी के सारी वैल्यूज जो हैं वो हो जाएंगी माइनस में। ये एक्चुअल में अपने पास में ए कैप आया। अब क्या कह रहा है कि ये अगर इस वेक्टर के साथ एंगल π/3 बनाता है तो कर लेते हैं, तो इसका इसके साथ डॉट कर दो तो 1/3 1/√3 आ गया, प्लस में इसके बाद आएगा -α/√3 हो जाएगा, फिर -1/√3, ये दोनों का डॉट हो गया, उधर चल के करोगे यानी कि ए कैप और ये इसको अगर मैं बी वेक्टर बोल दूं या डी वेक्टर बोल दूं तो इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो ये तो हो गया 1। इसके बात करोगे तो ये आ जाएगा α² + 2 cos π/3, ये आ गया 1/2, इससे गया ये। अब हमारे पास में है -α/√3 इज इक्वल टू α² बाय ये और इस पे रूट। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, है ना, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया। अब क्या होगा, अब देखोगे तो यहां पे आएगा α²/3, यहां पे आएगा α²/2, ये बाई 4, तो यहां पे आया 4α² इक्वल टू 3α² + 6। तो अल्फा इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो α² बचेगा, देखो लेफ्ट में अगर लेके आओगे 4α² - 3α² बचा इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई ±√6। अब प्लस लेनी है माइनस लेनी है, ये देखो ये डिपेंड करेगा यहां पे इस वाली इक्वेशन पे क्या है, -α, ये वैल्यू अपने पास में किसके बराबर आ रही, 1/α² + 2। ये कब आएगी, देखो इस वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इसको भी पॉजिटिव अगर रहना है तो अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -√6। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आके इस चीज को अच्छे से समझ लें। तो इसी के साथ वेक्टर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 के 25 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे उन सबको अपन ने डिस्कस किया। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने डिस्कस किया, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, तो आप बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।